तरंगशीकरसमां स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदयिता सत्ये सहसै सत्युर्विजयते कारुण्यधीराधरो हंसानां निजलोकदः सुमतरो बोधेन्दुरत्नाकरम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की, हरि धर्मदास साहेब की, अखंड वंश 42 की जय, सभी संत भक्त हंसजनों की, आज के आनंद की। सब लोग मिलकर के 3 बार सद्गुरु बोल साहेब करेंगे। साहेब वंदने साहेब सत्पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे सभी गुरुओं का नाम हमारे प्रधान जी ने जो दिया है और आप सभी भक्तजन देवी और सज्जनों प्यारे बच्चों परम पावन अवसर कार्तिक मास की पूर्णिमा कल है, लेकिन हम लोग चतुर्दशी को ये पूर्णिमा मनाते हैं। उस दृष्टि से आज चतुर्दशी है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की और इस अवसर पर हमारे जितने भी धर्मदासी परंपरा के आश्रम है महंत साहिबगण है सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु धर्मदास साहब की जयंती मनाते हैं, प्राकृतिक महोत्सव मनाते हैं। तो ऐसा ही शुभ अवसर है और अभी हमें सूचना दी हमारे अमर साहब जी ने कि आज की जो पूजा है उसके सारे खर्चे मायादास जी विद्रोहन उन्होंने अपने ससुर जी विष्णुदत्त शर्मा जी के निमित्त से उन्होंने आज की पूजा की। प्रसाद महाप्रसाद जितने भी यहाँ पर वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है उन सबके लिए उन्होंने रुपए दिए और शायद आप सब लोगों ने इसकी व्यवस्था की। सद्गुरु कबीर साहब और हरि धर्मदास साहब का संबंध बहुत ही अनुपम है, क्योंकि जिस प्रकार से गुरु शिष्य गुरु को खोजता है, सद्गुरु को खोजता है, इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को खोजते हैं। अर्थात गुरु चाहते हैं कि उनको ऐसा शिष्य मिले जो उनके विचारों को, उनके दर्शन को आगे तक ले जाए। और इसी क्रम में कुछ कहना हो तो बोलिए आप लोग। इसी क्रम में सद्गुरु कबीर साहब जानते थे कि कई जन्मों से हरि धर्मदास साहेब भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं और कलयुग में उनका जन्म मुक्ति के लिए हुआ है। हरि धर्मदास साहेब सनातन परंपरा के वैष्णव शाखा के बहुत ही अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु की उपासना और जो भी उनसे जुड़ा हुआ कर्मकांड है वो सभी कुछ करते थे। प्रतिवर्ष वो मथुरा जाते थे और इसी क्रम में एक बार जब वो मथुरा गए, अनंत चतुर्दशी का समय था। अनंत चतुर्दशी के समय जब वो मथुरा गए तो स्वाभाविक है भगवान के भोग के लिए वो महाप्रसाद तैयार कर रहे थे। उनके साथ उनका परिवार, उनके सेवकगण बांधवगढ़ से
मथुरा की यात्रा उन्होंने उनके साथ बैलगाड़ियां जिसमें उनके सब सामान, और जब महाप्रसाद तैयार कर रहे थे, नैवेद्य तैयार कर रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, तो उस समय उन्होंने देखा कि चूल्हे में जो लकड़ियां जल रही थी, लकड़ियों से चींटियां निकल रही थी, अर्थात उन लकड़ियों के छिलके के नीचे चींटियां थी जो जल रही थी और गर्मी से बाहर आ रही थी। हरे धर्मदास साहब वैष्णव परंपरा के भक्त हैं, भक्त थे। उनको यह दुख देखकर बड़ा दुख हुआ कि भगवान के नैवेद्य के लिए जो प्रसाद तैयार कर रहे हैं उसमें से ये चींटियां निकल रही हैं, अर्थात जीव हिंसा हो रहा है। यह देखकर उनके मन में बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही दुख हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि मैंने बिना जांच किए लकड़ियों को मैंने अग्नि में डाला। लेकिन वो चाहते थे कि जो प्रसाद तैयार हुआ है वो सार्थक हो जाए, व्यर्थ न जाने पाए। इसी क्रम में उन्होंने सोचा कि इसको हम किससे दें, किस जीव को दें, पक्षियों को दें या जो वहां पर और जीव जंतु हैं उनको दे दें। सतगुरु कबीर साहब कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे, कोई विशेष वस्त्र नहीं, सामान्य वेश में, एक फकीर, एक संत के वेश में, बिल्कुल साधारण सामान्य रूप में